29 मार्च 2019 की घटना है। सुबह के 7 बज चुके थे। भोपाल के खजराना क्षेत्र में रहने वाले बाबूलाल, रमेश चंद्र तथा गोलू ने झलारिया रोड पर स्थित बद्री पटेल के फ्लैट के सामने वाले मैदान में प्लास्टिक के बोरे देखे तो वे वहीं रुक गए। उन बोरों में किसी की लाश थी। लाश को 2 बोरों में इस तरह से बंद किया गया था कि एक बोरा चेहरे से कमर तक लाश को ढके था, तो दूसरा बोरा पैरों की तरफ से लाश को पहना कर कमर में बांध दिया गया था। बीच में जो खाली जगह बची थी, उसमें से नीली जीन्स व शर्ट बाहर झांक रही थी। इससे लग रहा था कि उन बोरों में किसी की लाश है। उन्होंने ये जानकारी उधर से गुजर रहे लोगों के अलावा फोन करके थाना खजराना को दे दी। लाश मिलने की सूचना पाते ही पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। तब तक वहां तमाम लोग एकत्र हो गए थे। पुलिस ने वहां पहुंचकर देखा कि एक प्लॉट के किनारे पर बोरों में बंद एक लाश पड़ी थी। लाश वाले बोरे के पास एक युवती बैठी रो रही थी। पुलिस के पूछने पर उसने बताया कि बोरे में बंद लाश उसके शौहर इरशाद खान की है। दुश्मनी के चलते किसी ने उसकी हत्या कर दी है। ये सुनकर पुलिस वाले चौंके कि बोरे में बंद लाश को उस महिला ने पति के रूप में कैसे शिनाख्त कर ली। इस बारे में उन्होंने उससे पूछा तो महिला ने बताया कि उसका शौहर कल शाम से लापता है। आज लाश मिलने की सूचना पर जब वह यहाँ आई तो जीन्स और शर्ट देखकर वह समझ गई कि ये उसके पति इरशाद की ही लाश है। महिला ने अपना नाम सबा बताया। शव बोरे से बाहर निकलवाने से पहले पुलिस ने इसकी सूचना अपने उच्चाधिकारियों को दे दी, तो कुछ ही देर में पुलिस ऑफिसर फोरेंसिक टीम के साथ वहां पहुंच गए। पुलिस ने बोरों से लाश बाहर निकलवाई तो वास्तव में वह लाश सबा के पति इरशाद खान की ही निकली। इसके बाद तो सबा दहाड़ी मारकर रोने लगी। उसका घर वहां से 300 मीटर दूर खिजराबाद कॉलोनी में था। पुलिस ने लाश का निरीक्षण किया तो उसके सिर पर चोट का निशान मिला। इसके अलावा उसके गले को धारदार हथियार से काटा गया था। पुलिस ने अनुमान लगाया कि पहले इरशाद के सिर पर वार किया गया होगा, फिर उसके बेहोश हो जाने के बाद उसका गला रेता गया होगा। इसके बाद पुलिस ने इरशाद खान की पत्नी सबा से पूछा तो उसने बताया कि रात लगभग 1 बजे मेरे शौहर के मोबाइल पर उनके पार्टनर अमर राठी का फोन आया था। फोन सुनकर उन्होंने कहा कि अमर राठी की गाड़ी पकड़ी गई है, उसे छुड़ाने जा रहा हूँ। इतना कहकर उन्होंने घर से 70 या 80 हजार रुपए लिए और कुछ देर में वापस आने की बात कहकर चले गए। उनके जाने के कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई। सुबह 4:30 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने देखा वह घर नहीं लौटे थे। मैंने उनके मोबाइल पर फोन लगाया तो वह बंद था। फिर मैंने अमर राठी को फोन लगाया। उन्होंने बताया कि इरशाद खान रात में उनके पास आया ही नहीं था। ये सुनकर मैं डर गई। उसी समय मैंने अपने देवर को फोन लगाकर यह खबर दी। देवर ने भी उन्हें खोजने की कोशिश की, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। उल्टी खबर सुनकर जब मैं सुबह यहाँ पहुँची तो इनकी लाश मिली। पुलिस ने जब लाश की तलाशी ली तो इरशाद की जेब से 10,000 रुपए और एक जवान खूबसूरत युवती की तस्वीर मिली। पुलिस ने मौके से सबूत जुटाने के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। इसके साथ ही पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी। चूंकि सबा ने बताया था कि पति के मोबाइल पर आखिरी कॉल अमर राठी की आई थी, इसलिए पुलिस ने पहले अमर से ही पूछताछ की। अमर राठी ने पुलिस को बताया कि बीती रात उसने इरशाद खान को फोन किया ही नहीं था। इससे पुलिस को लगा कि सबा झूठ बोल रही है। अगर यह मान भी लिया जाता कि वह सच बोल रही है, तो फिर इरशाद ने पत्नी से अमर राठी का फोन आने की झूठी बात क्यों कही थी। इसी दौरान पुलिस को मृतक की जेब में मिली उस खूबसूरत जवान युवती की तस्वीर याद आ गई, जो तलाशी के दौरान 10,000 रुपयों के साथ मिली थी। इससे पुलिस ने अनुमान लगाया कि हो सकता है जिस महिला की फोटो इरशाद की जेब से मिली है, उस महिला के साथ इरशाद के अवैध संबंध रहे हो, क्योंकि सबा का कहना था कि उसका पति घर से 70 से 80 हजार रुपए लेकर निकला था।
जबकि लाश की तलाशी में केवल 10,000 रुपए ही उसकी जेब से मिले थे। पुलिस को सबा और इम्तियाज पर शक हुआ। जब पुलिस द्वारा दोनों से सख्ती से पूछा गया तो उन दोनों ने सारी कहानी सुनाई। उन दोनों के बीच अवैध संबंध थे और इरशाद की जमीन जायदाद। उन दोनों ने सोचा कि यदि किसी तरह इरशाद से छुटकारा मिल जाए तो वे दोनों इस जमीन पर खेती किसानी कर आसानी से जिंदगी बिता सकते हैं। इसलिए सबा ने कुछ दिनों से ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी कि इरशाद गुस्से में आकर उसे तलाक दे दे। इरशाद को गुस्सा तो बहुत आता था, लेकिन गुस्से में वह तलाक के बदले उसकी पिटाई कर देता। इस दौरान इरशाद की गैर मौजूदगी में अक्सर सबा के पास इम्तियाज के आने से मोहल्ले में दोनों के अवैध रिश्ते की चर्चा भी होने लगी थी। इसलिए दोनों को डर लगने लगा था कि कहीं ये बात इरशाद के कानों तक पहुंच गई तो उनका सारा खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए दोनों ने महीने भर पहले इरशाद की हत्या की योजना बनाने के बाद उस पर अमल करना शुरू कर दिया। योजना के अनुसार इम्तियाज ने बड़ी मात्रा में नींद की गोलियां लाकर सबा को दे दी। सबा ये गोलियां रात के खाने में मिलाकर इरशाद को खिलाने लगी। उसका सोचना था कि गोली खाकर सोने से इरशाद किसी दिन सोता ही रह जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर 28-29 मार्च को सबा ने खाने में और अधिक गोलियां मिला कर इरशाद को खिला दी। इससे इरशाद गहरी नींद में चला गया, मगर उसकी सांस चलती रही। ये देखकर सबा ने रात 1:30 बजे अपने प्रेमी देवर इम्तियाज को फोन कर घर बुला लिया। सबा ने उससे कहा कि इसका आज ही काम तमाम कर दो। तब इम्तियाज ने गहरी नींद में सो रहे इरशाद के सिर पर लाठी से जोरदार प्रहार किया। इससे इरशाद बेहोश हो गया तो उसने बड़ा सा चाकू उसके गले में अधर तक डालकर चाबी की तरह घुमा दिया। कुछ ही देर में इरशाद की मौत हो गई। इसके बाद दोनों को उसकी लाश ठिकाने लगाने की सूझी। इसके लिए इम्तियाज नरवल में रहने वाले अपने दोस्त नादिर से उसकी एक्टिवा ले आया था। फिर दोनों ने मिलकर लाश को प्लास्टिक के 2 बोरे पहना कर बंद कर दिया। फिर कमरे का खून साफ करने के बाद दोनों ने सेक्स का खेल खेला। इसके बाद एक्टिवा पर लाश रखकर इम्तियाज उसे इंदौर से दूर फेंकने के लिए घर से निकला, लेकिन लाश को पकड़ने वाला कोई नहीं था। जैसे ही वह एक्टिवा पर लाश लेकर घर से निकला तो गली के आवारा कुत्ते उसके पीछे दौड़ते हुए भौंकने लगे। कुत्तों से बचने के लिए इम्तियाज ने एक्टिवा की गति बढ़ा दी, जिससे संतुलन बिगड़ जाने से लाश घर से 300 मीटर दूर ही नीचे गिर गई। इससे इम्तियाज डर गया और लाश एक खाली प्लॉट में फेंककर अपने घर चला गया। घर जाकर उसने सबा को पूरी बात बता दी कि लाश उसने कहाँ फेंकी है। इसलिए सुबह लाश मिलने पर सबा बिना चेहरा देखे ही उसे इरशाद की लाश बताते हुए रोने लगी, जिससे पुलिस को उस पर शक हो गया था। पुलिस ने इम्तियाज और सबा की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लाठी, चाकू और एक्टिवा भी बरामद कर ली। पुलिस ने मात्र 10 घंटे में ही इस हत्याकांड का खुलासा कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।